नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, क्रश रीडिंग करेंगे यहाँ पर। आपके अगर कोई क्रश है तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, उनकी फ्यूचर की कोई प्लानिंग है क्या आपके लिए, आपको पाने के लिए। तो इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे। रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, लास्ट तक बने रहें। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो रीडिंग होगी वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ एनर्जी जो मैं यहाँ पर बताऊंगा वो रिवर्स हो सकती है, तो उसके हिसाब से आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी क्रश की फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके क्रश की फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स उनके क्रश की फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चलिए, गाइड करें यूनिवर्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, नाइन ऑफ कप्स, डेथ और रीबर्थ। ओके, तो मेरे व्यूवर्स यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। जो साइन राशियाँ मैं आपको बताता हूँ, ये साइन राशियाँ आपके क्रश की हो सकती है, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ जो साइन राशियाँ आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन और स्कॉर्पियो मतलब कि वृश्चिक। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ यहाँ पर अभी आई हुई है। ये आपकी भी साइन राशियाँ हो सकती है या आपके क्रश की भी हो सकती है। तो आपकी क्रश फीलिंग के जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं मेरे व्यूवर्स, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके जो क्रश है वो पहली बात तो ये कि आपकी इम्पोर्टेंस अच्छे से जानते हैं, आप उनके लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं, आपकी अहमियत क्या है। भले किसी भी लेवल पर क्यों ना हो, भले ही आप उनसे अभी शुरुआती दौर में ही क्यों ना मिले हों या अभी रिसेंटली उनने आपको जाना पहचाना क्यों ना हो, पर इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू का एहसास अब उन्हें हो चुका है। उनको ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि आप किस तरह से उनसे जुड़े हुए हैं, किस लेवल में आप उनसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब से वो आपसे मिले हैं या आपसे उनकी बातचीत हुई है, तब से कहीं ना कहीं एक डीप बॉन्ड उनको आपसे महसूस हो रहा है। और ये जो बॉन्ड है वो ऐसा नहीं है कि दिखावे वाला है, हवा वाला है, ये ऐसा नहीं है। ये एकदम ग्राउंडेड है, ये एक्चुअल है, एकदम हकीकत में इसमें लॉयल्टी है, इसमें कोई दिखावा छलावा नहीं है। ये जो डीप बॉन्ड है उनको उनके दिल से महसूस हो रहा है, पूरे दिल की गहराइयों से महसूस हो रहा है। तो इस चीज़ को आपके क्रश जो है वो महसूस कर पा रहे हैं। हालांकि ये आपके क्रश अभी आपको बता नहीं रहे, छुपा करके रखा हुआ है इन फीलिंग्स को, क्योंकि इन फीलिंग्स के लिए अभी उनको खुद भी क्लियर होना बाकी है। पहले तो वो खुद भी क्लैरिटी हासिल करेंगे कि उनका दिल एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है, किस चीज़ के लिए वो उनको इंस्पायर कर रहा है। पहले खुद तो कंफर्म हो जाए तभी वो आगे बढ़ पाएंगे या कुछ कर पाएंगे। तो पहले ये इनिशियल लेवल में उनकी फीलिंग्स चल रही है। साथ ही साथ आपके क्रश जब से आपसे मिले तब से कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हो रहा है कि आप ग्राउंडेड पर्सन है, आपके अंदर कोई छल कपट नहीं, कोई दिखावा नहीं है, कोई शोबाजी नहीं है। आप जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से हैं। जो आप कह रहे हैं, जो आप सोचते हैं, वो क्लियरली आपके अंदर से ये चीज़ें आती है। ऐसा नहीं है कि ऊपर कुछ और अंदर कुछ और। तो ये फीलिंग भी कहीं ना कहीं आपके क्रश आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके क्रश आपको एक मेहनती इंसान के रूप में देख रहे हैं। आप लेबोरियस हैं, आप मेहनत करते हैं, आप जो टारगेट सेट करते हैं उसको परस्यू करते हैं, उसको लेकर के आप आगे बढ़ते हैं। अपनी लाइफ में आप आगे का सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, सबका भला सोचते हैं, सबको साथ लेकर के चलने के बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर स्वार्थ है, केवल आप अपने बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें भी आपके क्रश की फीलिंग्स में चल रही है विद दिस फोर ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। पर आपके क्रश जो है वो
इस रिलेशनशिप के लिए जो बना नहीं है भले ही, पर कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में चल रहा है। तो इस हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप के लिए आपके क्रश जो है वो कंफ्यूज्ड अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि उनकी जो दिल की फीलिंग्स है, जो उनका दिल जो कहना चाह रहा है या उनको बताने की कोशिश कर रहा है, वो क्या रियल है, वो क्या सही है, वो क्या हकीकत में होने वाला है, या हकीकत में क्या ये पॉसिबल है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी खुद को महसूस करें। और जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि पहले तो उनको खुद ही इंश्योर होना है, खुद ही कंफर्म होना है कि आपके प्रति उनके दिल में जो फीलिंग्स चल रही है वो एक्चुअल में क्या है, जस्ट अट्रैक्शन है कि इसमें कुछ इमोशंस भी शामिल हैं, इसमें प्यार है, क्या चीज़ है एक्चुअल में। तो ये चीज़ें आपके क्रश खुद भी पहले समझना चाहते हैं और इसकी वजह से उनका दिलो दिमाग थोड़ा कंफ्यूज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा भी यहाँ पर फील हो रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग के क्रश जो है उनके लाइफ में कोई एक सिचुएशन ख़त्म होने के कगार पर है। कोई एक साइकिल ख़त्म हो रही है, कोई दूसरी साइकिल शुरुआत होने वाली है। और जैसा हम यहाँ रीडिंग भी देख रहे हैं कि आपके क्रश की क्या फीलिंग है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके क्रश की लाइफ में हो सकता है कि पहले कोई पर्सन था, रोमांटिक पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस पर्सन के साथ आपके क्रश की वो जो साइकिल है, कार्मिक साइकिल, वो एंड हो रही है और एक नई साइकिल उनके लाइफ में आने वाली है विद दिस द डेथ और रीबर्थ कार्ड। कोई एक पर्सन उनके लाइफ में या तो था, उनके एक्स थे, अगर वो मैरिड है तो उनकी वाइफ हो सकती है, कोई भी ये पर्सन हो सकता है। तो उसके साथ उनके कहीं ना कहीं एक जो कार्मिक साइकिल थे, कार्मिक बंधन थे, वो धीरे धीरे करके अब खत्म होते चले जा रहे हैं और वो साइकिल एंड होकर के नई साइकिल उनके लाइफ में शुरुआत होने जा रही है। और ये नई शुरुआत ज़्यादातर स्थिति में आपके साथ उनके कनेक्शन की है। इसके अलावा भी उनके लाइफ में और भी कुछ साइकिल हो सकता है कि चल रही है, कार्मिक साइकिल उनके घर परिवार वालों के साथ में हो सकता है, उनके कलीग्स के साथ में हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। वो साइकिल भी कहीं ना कहीं वो एंड कर रहे हैं। तो एक ट्रांजिशन के दौर में आपके क्रश जो है वो चल रहे हैं। मे भी हो सकता है कि इस दौरान कुछ वो डिस्टर्ब रहते होंगे, ऐसे भी एनर्जी हो सकती है आपके क्रश की, आप चेक कर लीजिएगा। क्योंकि ट्रांजिशन की एनर्जी में व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं रह पाता है, चेंजेस इतने आसान नहीं होते हैं लाइफ के। उनके पर्सनल लाइफ में चेंजेस हो रहे होंगे, उनके करियर में हो रहे होंगे, कोई भी फील्ड हो सकता है जिसकी वजह से थोड़े परेशान वो रहते होंगे। अगर ऊपर से नहीं भी दिखाते होंगे तो अंदर से कुछ परेशानी में वो अपने आप को फील करते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लाइफ में ट्रांजिशन चल रहा है। पर आपके क्रश जो है मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जब आपका साथ पाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। अपने आप को जैसे खुशी के सागर में वो महसूस करते हैं, एकदम जैसे उनको खुशियों का खजाना मिल गया है। इतना ज़्यादा वो अपने आप को खुश महसूस करते हैं, प्रसन्न, आनंदित महसूस करते हैं कि वो अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते कि कितनी खुशियाँ उनको प्राप्त होती है। आपसे मिल करके बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड महसूस करते हैं, आपसे बात करके, आपको फील करके, आपको दूर से देख करके। आप उन्हें जब देखते हैं तो उनसे तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल बॉन्ड तो आप लोग के बीच में कायम हो ही जाता है। पर साथ ही साथ आप लोग बिना कहे एक दूसरे की भावनाएं भी कहीं ना कहीं समझ पाते हैं। इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपके क्रश जो है वो इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड आपसे महसूस कर रहे हैं विद दिस 9 ऑफ कप्स कार्ड। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो क्रश है वो कभी कभी ड्रीमिंग भी करते हैं, डे ड्रीमिंग, आपके साथ के लिए, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, आपके साथ अपना जो फ्यूचर वो देखते हैं। एक जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही जिसको हम कह सकते हैं, पर उसमें जो वो अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, प्यार देखते हैं, इमोशंस देखते हैं, रिलेशन एक देखते हैं, अबंडेंस देखते हैं आपके साथ। तो उन तमाम चीज़ों को भी कहीं ना कहीं आपके क्रश जो है वो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके क्रश जो है वो डिवाइन से प्रेयर्स, प्रार्थनाएं करते हैं उनके अच्छे फ्यूचर के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए। और उनके सही रास्ते में कहीं ना कहीं उनका ये भी इंटेंशन होता है कि आप उनकी लाइफ में शामिल हों। अपनी दुआओं में वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको भी शामिल करते हैं, क्योंकि आपके साथ वो खुशियाँ महसूस करते हैं, इमोशनली कनेक्टेड महसूस करते हैं, पुराना एक बॉन्ड वो आपसे महसूस करते हैं, डीप कनेक्शन महसूस करते हैं। आपकी लॉयल्टी, आपकी सादगी उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो अपनी दुआओं में भी अपने इष्ट से, अपने भगवान से, अपने डिवाइन से, यूनिवर्स से मांगते हैं। क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस द जजमेंट कार्ड। हालांकि ये सब आपके क्रश की फीलिंग है, उनके दिल में चलती है। ये चीज़ें वो आपको शो ज़्यादातर स्थिति में नहीं करते होंगे, या अगर करते भी होंगे तो इनडायरेक्टली कोई हिंट देते होंगे। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा।
तो इस तरह की फीलिंग्स आपके क्रश के दिलो दिमाग में चल रही है। और एक दो कार्ड्स लेते हैं। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आया है। द फूल, 5 ऑफ हैंड्स। ओके, तो यहाँ जो साइन राशियाँ आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, और एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु। तो सारी साइन, सारी राशियाँ ऑलरेडी आ चुकी है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर डबल आया हुआ है, यहाँ भी आया हुआ है और पहले भी यहाँ पर आया हुआ था, आप देख सकते हैं। आपके क्रश की जो फीलिंग जो चल रही है उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके क्रश अपनी लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका दिल जो है, उनकी स्ट्रॉन्ग विश जो है वो यही है कि आपके साथ आगे बढ़ना, बेफिक्र होकर के, बेपरवाह होकर के। अगर आप लोग के बीच में कुछ ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ऐसी बाधाएं हैं, ज़्यादातर ये मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, मल्टीपल लोग हो सकते हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं, आप लोग के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए कुछ कंपटीशन है या आपके क्रश को पाने के लिए लोगों के बीच में कंपटीशन है, ऐसी भी एनर्जी इन्वॉल्व हो सकती है। तो कोई ना कोई कंपटीशन का एटमॉस्फेयर भी हो सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में भी आपके क्रश अभी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, मल्टीपल लोग जो हैं वो एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, आपको पाने की कोशिश करते हैं, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली उनको ऑब्स्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा, स्ट्रगल उनको काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। जितने लोग उतनी बातें, जितना मुंह उतनी बातें। तो सभी को सेटिस्फाई करना, सभी को चुप कराना एकदम आसान काम नहीं है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके क्रश जो है वो उनको अच्छे से पता है, और इसके कारण से आपके क्रश अभी अपने आप में ही रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर रहे हैं। आपको वो ये नहीं बता रहे कि उनके दिल में आपके साथ आगे बढ़ने की इच्छा है, आपके साथ आगे फ्यूचर देखने की इच्छा है, आपके साथ कनेक्ट होने की इच्छा है, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत आपके साथ करने की उनकी इच्छा है। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स में चल रही है, उनके दिल में स्ट्रांगली चल रही है, पर इस चीज़ को वो ओपन अप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस उनके सामने उनको महसूस हो रहे हैं, स्ट्रगल उनको काफ़ी दिखाई दे रहा है। चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं, यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं आपको देख लेते हैं। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को एक गाइडेंस का कार्ड दीजिए। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए गाइडेंस का कार्ड दीजिए यूनिवर्स। वेरी सून। ओके, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है रोमांटिक फीलिंग्स, तो इसको भी लेंगे। ये 2 कार्ड हम यहाँ पर ले रहे हैं गाइडेंस के लिए। तो पहला जो कार्ड आया वो है वेरी सून। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। मतलब आपको अपने दिल में कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, आपको क्लैरिटी के साथ चीज़ों को लेना है। जो आपको चीज़ें चाहिए, अगर आपके क्रश आपको अपनी लाइफ में चाहिए, उनका साथ चाहिए, उनके साथ रिलेशनशिप चाहिए, तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ में क्लैरिटी रखनी होगी। जो आप चाहते हैं उसको आपको क्लियरली डिसाइड करना है, और यही सिग्नल आपको यूनिवर्स को भेजना है। अगर इसमें आपको डाउट रहेगा, कोई शंका होगी, तो यूनिवर्स इस सिग्नल को सही से नहीं पकड़ पाएंगे और आपकी विश जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसके लिए आपको अपने थॉट्स में एकदम क्लैरिटी रखनी है। पहला गाइडेंस कार्ड तो यहाँ पर ये आया वेरी सून, और इस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको ये कह भी रहे हैं कि ये जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने क्रश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपके क्रश आपकी लाइफ में बहुत जल्द ही मैनिफेस्ट होंगे, अगर आपके थॉट्स में क्लैरिटी है तो। क्लियरली एक मैसेज ये आया हुआ है। और जो दूसरा गाइडेंस कार्ड आया वो है रोमांटिक फीलिंग्स। तो ये यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ है योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो भावनाएं है, वो एकदम रियल है, वो एकदम ट्रू है, और इसको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए।
इसको दबा करके छुपा करके नहीं रखना चाहिए। अगर इसमें आपको फ्यूचर दिखाई देता है, अपने क्रश के साथ में आप आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, सीरियसली सोचते हैं, तो डेफिनेटली आपकी इस भावनाओं को, आपके इन फीलिंग्स को आपको एक्सप्लोर ज़रूर से करना चाहिए। ये यूनिवर्स का क्लियर मैसेज यहाँ पर आया हुआ है। तो मेरे व्यूवर्स, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।